स्टूडेंट्स, आज हम एल्किल बेंजीन की केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे कि एल्किल बेंजीन कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। तो एल्किल बेंजीन जो है वह बेंजीन के जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन देता है। इसके अलावा अगर एल्किल बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला पर ऑर्थो पैरा कोई डायरेक्टिंग होता है तो वह ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजन्स के साथ पार्श्व श्रृंखला मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी देते हैं। तो ये कुछ मेन केमिकल रिएक्शंस है जिनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। फर्स्ट अपन लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो एल्किल बेंजीन है उसमें जो एल्किल समूह जो होता है, ये एल्किल समूह जो होता है वह क्या होता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग समूह है। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग समूह होने से इसका जब अपन नाइट्रेशन करवाते हैं तो जब एल्किल बेंजीन का अपन नाइट्रेशन या टोलुइन का जब नाइट्रेशन HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में करवाया जाता है तो वह ऑर्थो पैरा नाइट्रोटोलुइन का फॉर्मेशन करता है। यानी कि आने वाला NO2 जो इलेक्ट्रोफाइल है वह एल्किल बेंजीन की या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या फिर पैरा पोजीशन पे जाता है। क्योंकि एल्किल बेंजीन में जो एल्किल समूह होता है वह क्या होता है, ऑर्थो डायरेक्टिंग या फिर पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इस वजह से आने वाला जो NO2 समूह होगा वह ऑर्थो व पैरा पोजीशन पे जाता है और ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन और पैरा नाइट्रोटोलुइन का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट रिएक्शन जैसे है कि सल्फोनेशन। जब एल्किल बेंजीन का सल्फोनीकरण करवाते हैं तो एल्किल बेंजीन की रिएक्शन अपन सदुम सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर ओलियम की उपस्थिति में करवाते हैं। तो ये क्या करता है कि ऑर्थोटोलुइन सल्फोनिक अम्ल या तो ये जो सल्फोनिक या इलेक्ट्रोफाइल पार्ट जो होगा सल्फोनेशन में वह उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा, या तो ऑर्थोटोलुइन सल्फोनिक अम्ल या पैरा टोलुइन सल्फोनिक अम्ल का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार है हेलोजनीकरण। अगर हेलोजनीकरण अपन एल्किल बेंजीन की हेलोजनीकरण क्लोरीन के साथ क्लोरीनेशन करवा रहे हैं तो क्लोरीनेशन अगर आयरन की उपस्थिति में अंधेरे के अंदर अगर अभिक्रिया करवाई जाती है तो उससे ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैरा क्लोरोटोलुइन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो मेन रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि एल्किल बेंजीन जो है वह दो प्रकार की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देता है। एक होता है एल्काइलेशन और एक तो होता है एसाइलेशन। एल्किल हेलाइड की AlCl3 की उपस्थिति में जब एल्किल बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसके ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर ऑर्थो पोजीशन पे CH3 आकर के जुड़ता है तो ऑर्थो जाइलिन का फॉर्मेशन होता है और पैरा पोजीशन पे जुड़ने से पैरा जाइलिन का फॉर्मेशन होता है। इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। यानी इसमें एल्किल समूह का इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में एडिशन होता है या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यानी कि एसाइल समूह जो होगा वह उस एल्किल बेंजीन की ऑर्था और पैरा पोजीशन पे आकर के जुड़ता है। जब एसाइलेशन होता है वह भी क्या होता है, एसाइल क्लोराइड की उपस्थिति के साथ AlCl3 की उपस्थिति में जब बेंजिल क्लोराइड या फिर एल्किल बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं तो वह ऑर्थोमेथिल एसीटोफिनोन या पैरामेथिल एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें क्या होता है, COCH3 समूह जो होगा वह इलेक्ट्रोफाइल के रूप में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो जो एल्किल बेंजीन जो है वह 4 प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। फर्स्ट नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो एल्काइलेशन और एसाइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है एल्किल पार्श्व श्रृंखला का मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इसमें क्या होता है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, साइड चेन पर यानी कि एल्काइल साइड चेन के ऊपर हेलोजनीकरण होता है। यानी जैसे अपन ने पीछे देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, अगर अपन एल्किल बेंजीन की रिएक्शन
क्लोरीन के साथ किसी धातु की या अम्ल की उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवा देते हैं, तब तो वह क्या करता है, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। और अगर अपन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका हेलोजनीकरण करवाते हैं, तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजनीकरण करवाने से ये क्या होता है, मुक्त मूलक हेलोजनीकरण क्रिया द्वारा साइड चेन में हेलोजनीकृत उत्पाद का फॉर्मेशन करता है। जैसे टोलुइन के साथ अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर क्लोरीनेशन करवाते हैं तो वह बेंजिल क्लोराइड, फिर आगे इसका और क्लोरीनेशन करवाते हैं तो बेंजल क्लोराइड और बेंजो ट्राई क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो जब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं तो मैकेनिज्म क्या होती है, 3 पदों के अंदर संपन्न होती है। फर्स्ट है वो है चेन इनिशिएशन या श्रृंखला प्रेरक पद, दूसरा होता है चेन प्रोपोगेशन या श्रृंखला प्रवर्धक पद, और लास्ट जो होता है चेन टर्मिनेशन या श्रृंखला समापन पद। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है कि जो क्लोरीन जो होता है वह लाइट की उपस्थिति में उसका होमोजीनस क्लीवेज होता है, यानी कि समान स्विखंडन होता है, जिससे वह फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। ये फ्री रेडिकल जो होगा वह एल्किल बेंजीन या फिर टोलुइन के साथ अभिक्रिया करके उसको बेंजिल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। ये बेंजिल फ्री रेडिकल और साथ में HCl का निष्कासन होता है। ये बेंजिल फ्री रेडिकल होगा वह फिर से क्लोरीन के अन्य मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है और क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण होता है। और ये जो चेन प्रोपोगेशन स्टेप होती है ये तब तक होती रहती है जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन हेलोजन से प्रतिस्थापित नहीं हो जाते। जैसे यहाँ पर हो गया कि बेंजो ट्राई क्लोराइड, यानी अब इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है पार्श्व श्रृंखला में, तो यहाँ तक ये प्रोसेस चालू रहती है। और चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है कि जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, ये फ्री रेडिकल आपस में क्रिया करके क्लोरीन मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, और जो अपने बेंजिल मुक्त मूलक है वो आपस में क्रिया करके एल्किल बेंजीन डाइबेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से श्रृंखला का समापन होता है, यानी कि मुक्त मूलक आपस में जुड़ करके श्रृंखला का समापन करते हैं। अब इसमें जो बेंजिल मुक्त मूलक होता है, वो जो बेंजिल मुक्त मूलक होता है वह अत्यधिक स्टेबल होता है, यानी कि उसका स्थायित्व ज़्यादा होता है, जिसको अपन उसकी अनुनादी संरचनाओं के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे अपन ने ये ले लिया बेंजिल मुक्त मूलक, इसमें क्या होगा कि बेंजिल मुक्त मूलक में CH2 पे फ्री रेडिकल है। ये क्या होगा कि बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड का क्या होगा, होमोजीनस क्लीवेज, और बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। और इस प्रकार इसका डीलोकेलाइजेशन होता रहेगा और इसकी अनुनादी संरचनाएं बनती है। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वह 28 से लेकर के 32 तक इसकी अनुनादी संरचनाओं की वजह से इस बेंजीन मूलक की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है अल्फा हेलोजिनेशन। अगर अपन कोई एल्किल बेंजीन लेते हैं, उस एल्किल में समूह में अगर 2 या 2 से अधिक कार्बन परमाणु उपस्थित हो, तो जो अल्फा कार्बन होता है, ये कार्बन जो कि बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन पर हेलोजन का प्रतिस्थापन होता है और अल्फा हेलोजिनेटेड यौगिक मुख्य कंपाउंड मुख्य प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो जैसे यहाँ पर अपन ने ले लिया एथिल बेंजीन है। एथिल बेंजीन में हमने देखा कि इसमें अल्फा और बीटा 2 कार्बन है, तो अल्फा कार्बन पर जो हेलोजनीकरण होगा वह मुख्य उत्पाद, जैसे यहाँ पर अल्फा कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है तो उससे 91% यानी मेन प्रोडक्ट ये हो गया, और ये हो गया इसका लेस प्रोडक्ट, यानी कम मात्रा में ये बनता है। यदि अपन टोलुइन और मेथेन में CH बंध की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करते हैं, तो उसमें ये होता है कि दोनों में जो C6H5 और CH3 है, टोलुइन में जो CH बॉन्ड है उस CH बॉन्ड को और जो मेथेन का जो CH बॉन्ड है, उन दोनों बॉन्ड की जो एनर्जी में होता है वह 19 किलो कैलोरी पर मोल का अंतर होता है, यानी कि मेथेन की जो CH बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वह टोलुइन के CH बॉन्ड से ज़्यादा होती है। इसी कारण क्या होता है कि इसका दूसरे शब्दों में अपन ये भी कह सकते हैं कि बेंजिल मूलक जो होता है
यानी कि बेंजील मूलक जो होता है वह अत्यधिक स्टेबल होता है क्योंकि वह अत्यधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देता है, जबकि मेथिल मूलक में कम कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होती। इसी प्रकार अगर अपन एथिल बेंजीन का ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो ब्रोमिनेशन में भी क्या होता है कि इसका जो अल्फा हेलोजनीकृत जो प्रोडक्ट होता है वह मेन प्रोडक्ट होता है और जो बीटा हेलोजनीकृत प्रोडक्ट होता है वह लेस प्रोडक्ट बनता है। और दोनों ही हेलोजनीकरण अभिक्रियाओं में अगर उत्पादों की मात्रा में अंतर जो होता है वह उनकी, जैसे अपन ने देखा क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, तो क्लोरीनेशन में तो अल्फा हेलोजनीकृत अल्फा क्लोरो एल्किल बेंजीन जो है वो 91% है, इसमें अल्फा ब्रोमो एल्किल बेंजीन जो है वो 99% है। ये जो इनके प्रोडक्ट की मात्रा में जो वेरिएशन होता है, डिफरेंस जो होता है, वह उनकी रिएक्टिविटी और प्रायोरिटी के आधार पर निर्भर करता है, क्योंकि क्लोरीन की रिएक्टिविटी तो ज़्यादा होती है लेकिन इसकी जो वरीयता होती है वह ब्रोमीन से कम होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो अल्फा क्लोरो एल्किल बेंजीन होगा उसमें प्रोडक्ट की मात्रा कम होती है या उत्पाद जो होता है वह कम बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं कि पार्श्व श्रृंखला का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का जुड़ना। और जब एल्किल बेंजीन में पार्श्व श्रृंखला का ऑक्सीडेशन जो होता है वह पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर डाइल्यूट HNO3 के साथ किया जाता है। इन तीनों में से किसी के साथ भी अगर अपन एल्किल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उसकी अल्फा कार्बन यानी कि जो मेन है एल्किल बेंजीन का, उस अल्फा कार्बन के अतिरिक्त भी अगर पार्श्व श्रृंखला में कोई और कार्बन है तो वह भी ऑक्सीकृत होकर किस में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक समूह के अंदर परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि बेंजीन पर जुड़ी कितनी ही लंबी श्रृंखला हो उस सारी को ऑक्सीडाइज करके यह कार्बोक्सिलिक समूह के अंदर चेंज कर देता है। जैसे अपन लेते हैं टोलुइन। टोलुइन की जब बेसिक मीडिया में KMnO4 के साथ करवाते हैं ऑक्सीडेशन तो ये क्या करता है, टोलुइन की पार्श्व श्रृंखला क्या हो गई, CH3 यानी बेंजीन के साथ जुड़ी हुई CH3, इस CH3 को किस में बदल देता है, कार्बोक्सिलिक समूह के अंदर कन्वर्ट करके बेंजोइक अम्ल का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार है एथिल बेंजीन लेते हैं, उसकी अगर K2Cr2 अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में करवाते हैं तो ये भी क्या करता है, यानी इन तीनों में से किसी भी की उपस्थिति में अगर ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो वह उसका ऑक्सीकरण करके कार्बोक्सिलिक समूह के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो एथिल बेंजीन का करवाएंगे तो भी इसके दोनों कार्बन एटम है वह कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज होकर के बेंजोइक अम्ल बनाते हैं और साथ में CO2 गैस का निष्कासन होता है। इसी प्रकार कोई अन्य रिएक्शन है, जैसे अपन देख रहे हैं कि प्रोपिल बेंजीन है, इसमें 3 कार्बन एटम है, इन तीनों का भी जब ऑक्सीडेशन करवाया जाता है क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में या अम्लीय K2Cr2O7 या फिर डाइल्यूट HNO3 की उपस्थिति में, तो वह उसका ऑक्सीडेशन करके बेंजोइक अम्ल का फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रकार पेराजाइलिन है, अगर इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इसके दोनों कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन करके यह इसको टरथेलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यानी बेंजीन पर जितने भी एल्किल समूह जुड़े हुए हैं उन सब का ऑक्सीडेशन कर देता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है नेम रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब बेंजीन एल्किल बेंजीन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है CrO2 Cl2 के साथ, CrO2 Cl2 जिसको अपन बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड, इसके साथ करवाने पर ये क्या करता है, इसका ऑक्सीडेशन करके इसको एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्रोमिल क्लोराइड के साथ करवाने पर वह उसको ऑक्सीडाइज करके उसको बेंजल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है और इस रिएक्शन को कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जब टोलुइन के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, क्रोमिल क्लोराइड के साथ करवाने पर एक संकर का फॉर्मेशन होता है। ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, एल्किल बेंजीन क्रोमिल क्लोराइड, और इसका जब अपन जलअपघटन करवाते हैं तो ये जलअपघटित होकर के इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, बेंजल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इस
क्रोमिल इटार्ड रिएक्शन की एक खास बात यह है कि अगर बेंजीन रिंग पर एक से अधिक कार्बन एटम जुड़े हुए हैं तो वह जो लास्ट वाला कार्बन जो होता है यानी अंतिम कार्बन जो है उस अंतिम कार्बन परमाणु को ही क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है और उसी को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करता है। जैसे एथिल बेंजीन है तो एथिल बेंजीन में अगर इसकी क्रोमिल क्लोराइड के साथ ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वह इसके CH3 समूह का ही ऑक्सीडाइज करता है, न कि इस कंप्लीट समूह को ऑक्सीडाइज करता है। और इस लास्ट वाले अंतिम जो कार्बन है उसको ही वह किस में बदल देता है, फेनिल एसिटाल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी इसको CHO समूह में कन्वर्ट कर देता है। और अगर इसी प्रकार प्रोपिल बेंजीन लेते हैं तो प्रोपिल बेंजीन में भी क्या करेगा कि वह उसके लास्ट वाले CH3 समूह को CHO समूह के अंदर कन्वर्ट करता है। तो अगर एल्किल बेंजीन की क्रोमिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है और उससे बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, उस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। तो ये थी केमिकल रिएक्शंस एल्किल बेंजीन की। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नेक्स्ट मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अगली ऑक्सीडेशन अभिक्रिया।